साहब, एक थान कपड़ा ले लो। बहुत सस्ता लगाया है। यह आवाज किसी मामूली फेरी वाले की हो सकती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही आवाज आगे चलकर बड़े बड़े अपराधियों के पसीने छुड़ा देगी? दोस्तों, आज की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। यह कहानी है उस पसीने की जो धूप में फेरी लगाते वक्त बहा, उस जज्बे की जिसने एक मामूली लड़के को देश का एक बड़ा अधिकारी बना दिया। आज हम बात कर रहे हैं कैसे गरीबी, लाचारी और लोग क्या कहेंगे के डर को हराकर यूपीएससी की दीवार कैसे लांघी जाती है। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो अगले कुछ मिनट आपकी सोच बदल देंगे। हमारे नायक का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहाँ सपना देखना एक विलासिता थी। पिताजी दिन भर मेहनत करते, तब जाकर रात को चूल्हा जलता था। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि स्कूल की फीस भरना मुश्किल था। पढ़ाई के साथ साथ घर चलाने के लिए उसने गली गली घूमकर कपड़े बेचना यानी फेरी लगाना शुरू किया। कल्पना कीजिए, जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं उस उम्र में उसके कंधों पर भारी गठरी थी। लोग उसे फेरी वाला कहकर बुलाते थे। कोई सम्मान नहीं था, बस तिरस्कार था। लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। वह जब भी किसी कलेक्टर की गाड़ी को देखता तो बस एक ही सवाल करता, क्या मैं वहां तक पहुंच सकता हूँ? यूपीएससी की तैयारी कोई खेल नहीं है। इसके लिए चाहिए कंसिस्टेंसी। हमारे हीरो ने तय किया कि वो भले ही दिन भर फेरी लगाएगा, लेकिन रोज कम से कम 6 घंटे पढ़ेगा। पास में कोचिंग के पैसे नहीं थे। उसने पुरानी किताबों की दुकान से रद्दी के भाव में एनसीईआरटी की किताबें खरीदी। यूपीएससी की परीक्षा में हर साल लगभग 10 से 11 लाख लोग बैठते हैं, जिनमें से सिर्फ 700 से 800 को सिलेक्शन होता है। यानी सफलता की दर 0.01% से भी कम है। फेरी लगाते वक्त वो अपने साथ ऑडियो नोट्स रखता था। जब लोग कपड़े देख रहे होते, वो मन ही मन इतिहास और राजनीति विज्ञान को रिवाइज कर रहा होता। पहला प्रयास फेल, दूसरा प्रयास फेल। अब परिवार और समाज का दबाव बढ़ने लगा। लोग कहने लगे, फेरी वाला ही रहेगा, क्यों फालतू में अपना समय बर्बाद कर रहा है। ये वो समय होता है जब इंसान भीतर से टूट जाता है। यूपीएससी में औसत चयन की उम्र 26 से 28 साल होती है। कई लोग 4 से 5 साल लगातार मेहनत करते हैं। उसने हार नहीं मानी। उसने अपने कमरे की दीवार पर लिख दिया, अगर मैं नहीं तो कौन। उसका मानना था कि गरीबी उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, पर पाने के लिए पूरा आसमान था। साल बदला, किस्मत बदली, लेकिन मेहनत वही थी। रिजल्ट का दिन आया। पीडीएफ फाइल में नाम सर्च किया गया। वो फेरी लगाने वाला लड़का अब आईपीएस बन चुका था। पूरा गांव जो पहले ताने मारता था, अब फूल मालाओं के साथ दरवाजे पर खड़ा था। पिताजी की आंखों में वो गर्व के आंसू थे जो दुनिया की हर दौलत से बड़े हैं। सफलता सिर्फ उन्हें नहीं मिलती जो बड़े शहरों में रहते हैं, जो बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। सफलता उन्हें मिलती है जो जिद करना जानते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अगर फेरी लगाने वाला लड़का अधिकारी बन सकता है, तो आपके पास तो इंटरनेट और मोबाइल भी है। उसने फेरी लगाते वक्त भी समय निकाला। आपका हर एक मिनट कीमती है। अपने सपने के प्रति वफादार रहो। आज मैं आपसे कोई लाइक या शेयर नहीं मांगूंगा, बस यही चाहूंगा कि नीचे कमेंट में आज आप खुद से एक वादा करें और लिखें, मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि ये कहानी किसी ऐसे बच्चे तक पहुंचनी चाहिए जो आज हालातों से हार मान रहा है, तो इसे शेयर जरूर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की सोई हुई किस्मत जगा दे। आपका अगला कदम क्या होगा? क्या आप भी अपने हालात से लड़ेंगे या बस शिकायत करते रहेंगे? सोचिए जरूर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हिम्मत देने वाली ऐसी कहानियों के लिए। जय हिंद।